उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे सामनेराय बोधि। शुभ दिन शुभ शुभ कड़िया है आया, आज है आनंद जन्म सबनो बधाया। आज है आनंद जन्म सबनो बधाया। शुभ दिन शुभ शुभ घड़िया है आया, आज है आनंद जन्म सबनो बधाया। आज है आनंद जन्म सबनो बधाया। नमो आए रियाना। 36 गुणों के धारक आचार्य भगवान को मेरा शत शत नमन। जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, जन्म जयंती के शुभ अवसर पर फूली नहीं समाती हूँ, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से चरणों में शीश झुकाती हूँ, चरणों में शीश झुकाती हूँ। आज का ये पावन पवित्र दिन आप सभी जानते हैं कि आज हमारे द्वितीय पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती है। अभी अभी आपने साध्वी श्री निष्ठा जी महाराज से उनके जीवन के विषय में सुना, किस प्रकार उनको वैराग्य हुआ और उनके जीवन की कुछ घटनाओं को भी उन्होंने आपके समक्ष रखा। परिचय आप श्रवण कर ही चुके हैं। श्रावण शुक्ला एकम विक्रम संवत 1957, यदि डेट की दृष्टि से देखा जाए, अभी हमने तिथि की बात की, श्रावण शुक्ला एकम और विक्रम संवत है 1957। और जब बात करते हैं दिनांक की, तो दिनांक पड़ता है क्या जी? 27 जुलाई सन 1900। आज कौन सी दिनांक है? 27 जुलाई ही है। और 27 जुलाई 1900 में आचार्य भगवान का जन्म, आचार्य भगवान का जन्म हुआ था। बाकी सारा वृतांत आप श्रवण कर ही चुके हैं। आचार्य भगवान जिनका जीवन गुणों से ओतप्रोत था, कहते हैं इस धरती के ऊपर बहुत से मानवों का प्रतिदिन जन्म होता है और बहुत से ऐसे हैं जो मृत्यु को प्राप्त भी होते हैं। कहने का तात्पर्य जन्म और मृत्यु इस धराधाम पर चलती ही रहती है। किसी का आना और किसी का जाना वो लगा ही रहता है, लेकिन उसके मध्य में एक चीज है। क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है जी? जीवन। बात है जीवन की। जन्म भी बहुत लेते हैं, मृत्यु को भी बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बीच में जो जीवन है वो जीवन जीने की एक कला होती है। कौन व्यक्ति है जिसने अपना जीवन महानता से जिया है, उसी को इस दुनिया में याद किया जाता है। ना जाने रोज कितने लोगों के जन्मदिन आते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम सभी का जन्मदिन ऐसे मनाते हैं? नहीं। क्यों नहीं मनाते? किसका जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि पूरे विश्व के अंदर ये जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। किसी ने श्रावण शुक्ला एकम को मना लिया है और कोई 27 जुलाई को मना रहा है। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया था, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। ऐसे वो आचार्य भगवान जिनका जन्म दिवस आज हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका जीवन कैसा था? संयम जीवन ग्रहण करने के बाद अनेकों गुणों से परिपूर्ण आप सुन ही चुके हैं, जिसके अंतर्गत एक घटना, जिस समय उनका दीक्षा का प्रथम वर्ष था, कितनी आयु थी जी?
13 वर्ष, 13 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। सन 1913 की बात है। सन 1913 और 13 वर्ष की आयु, उसमें जो पहला उनका चातुर्मास था, पहले चातुर्मास में जैसे कि पहले व्यवस्था होती थी कि निपटने के लिए बाहर जाया करते थे, स्थानक इत्यादि में, घरों में भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आचार्य भगवान पहुंचे हैं बाहर, जंगलों में गए हैं, और वहां जंगलों में एक व्यक्ति उन्हें मिल गया। वो व्यक्ति जिसने उन्हें देखा और उनको देखकर उनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई, और उस समय उन मुनि को अकारण ही, बिना कारण उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। बहुत अधिक उन्हें पीटा गया, इतना पीटा कि कहीं कहीं से तो शरीर के ऊपर घाव भी हो गए और खून बहने लगा। खून निकल रहा है, और वो जो खून निकल रहा है, लेकिन आचार्य भगवान घबराए नहीं। उफ तक उन्होंने नहीं कि अपना कार्य संपन्न किया, और कार्य संपन्न करके वो कहाँ आ गए? उपाश्रय में आए। गोचरी का समय, गोचरी करने बैठे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं। आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज वो देख रहे हैं उस बाल मुनि को देखकर बोले, क्या बात है, आज आपकी मुख मुद्रा इतनी मुरझाई हुई क्यों है? आप तो आनंद का सागर है जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज इतने मुरझाए हुए, इसका कारण क्या है? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ तो है बच्चा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो बालक कुछ नहीं बोला। और उसके बाद जब गोचरी कर रहे थे, गोचरी करते करते क्या हुआ? उनके शरीर का थोड़ा सा दुपट्टा नीचे हो गया, और जैसे ही गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव को ऐसा लगा कि लगता है इसके शरीर पर कोई निशान है। गुरुजी ने उनको पास बुलाया और पूछा, लेकिन देखने के लिए जैसे ही आए तो उनकी चद्दर के ऊपर खून के कुछ कण लगे हुए थे। चद्दर को हटाया तो गुरुदेव देखकर हैरान रह गए कि उनकी चद्दर जो थी उसके नीचे उनकी पीठ पर कितने निशान, कितने घाव थे, लेकिन वो उसके बाद भी कुछ नहीं बोले। कितनी सहनशीलता थी उनके जीवन में। उस चोट को देखकर उनके गुरु की आंखों से अश्रु बह निकले। कितना, कैसा दृश्य होगा जिसे देखकर गुरु की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बिल्कुल शांत बैठे रहे। गुरुदेव को देखा और गुरुदेव को बोले, गुरुदेव एक परिचय आया था और वो पार हो गया। तो कैसे थे वो? क्या ऐसी सहन शक्ति है? मैं किसी और का तो क्या कहूं, आज हम में भी इतनी सहन शक्ति, वो तो बहुत दूर की बात है। कोई जरा सा ऊंचा भी बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। और वहां तो वो मार खाकर भी आ गए, और फिर भी आकर गुरु को एक शिकायत नहीं की कि गुरुदेव मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है। ऐसे वो आचार्य सम्राट, आचार्य भगवान का जीवन क्या था? कहते हैं इस संसार के अंदर 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक होते हैं यथार्थ नाम, एक होते हैं अयथार्थ नाम, और एक होते हैं अर्थ शून्य नाम। यथार्थ नाम का तात्पर्य क्या है? जैसा नाम वैसा काम। अयथार्थ का मतलब नाम कुछ और है, काम कुछ और है। और अर्थ शून्य का मतलब जिसका कोई भी अर्थ। आजकल कैसे नाम रखते हैं हम अपने बच्चों के? कैसे रखते हैं? उसका मतलब ही नहीं पता होता क्या है, बस रखने से मतलब है। क्यों नाम रखे जाते थे? आप जानते हैं, अर्थवान नाम रखे जाते थे ताकि हमारे बच्चे में उसके कुछ गुण आए। लेकिन आज तो हम इस परंपरा को भूल चुके हैं। आज हम कहाँ भाग रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति की ओर। भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, और उसी के अनुसार नाम भी रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि कई बार जीवन के अंदर नाम का एक बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि नाम का असर तो जीवन में आता ही है। तो कैसे नाम रखने चाहिए? कैसे रखने चाहिए जी? यथार्थ नाम, जिसका कोई अर्थ हो। आचार्य भगवान का नाम क्या नाम है? आनंद ऋषि जी।
नाम का पहला अक्षर क्या है? आ का तात्पर्य उनके नाम का हर अक्षर कोई ना कोई संदेश देता है। आ का तात्पर्य है आचरण करो। जीवन के अंदर आचरण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्या कहते हैं, आचरण के बिना कोई भी जिंदगी नहीं है। आपने यहां सुन लिया और सुनकर यहां से चले गए, लेकिन जब तक उसे जीवन में धारण नहीं किया तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। बिना आचरण भी क्या जिंदगी है, बिना आचरण भी क्या जिंदगी है, ना हो आचरण तो निरी गंदगी है, बिना आचरण के भी क्या जिंदगी है। तो जीवन में आचरण का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला शब्द क्या है? न। कौन सा न है? आधा है कि पूरा है? हाँ, पहले पूरा आएगा ना, फिर आधा आएगा। तो आधा न, पूरा न, तो वो न क्या संदेश देता है? वो न कहता है नम्र बनो। जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक जीवन में कोई भी गुण आ नहीं सकता। नम्रता के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि झुकेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार की हवा जिसके अंदर भरी रहेगी उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने फुटबॉल देखी है, खेली भी होगी। फुटबॉल क्या होती है? इधर से किक लगाई उधर और उधर से किक लगाई, ऐसा ही चलता रहता है ना। लेकिन जब उस फुटबॉल की हवा निकल जाती है तो क्या करते हैं? हाथों में उठा लेते हैं उस फुटबॉल को, क्योंकि हवा तो सारी निकल गई। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन में मान रूपी हवा भरी रहती है, हमारे जीवन को भी ठोकरें लगती रहती हैं, और जब वो मान रूपी हवा निकल जाती है तो सभी क्या करते हैं? हमें हाथों में उठा लेते हैं। तो उनके जीवन का ये न अक्षर क्या देता है कि जीवन में नम्र बनो। जब तक नम्र नहीं बनोगे तब कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और उसके बाद आता है आधा न। आधा न क्या बताता है? न्याय प्रिय बनो। जीवन के अंदर न्याय प्रिय होना अति आवश्यक है। यदि जीवन में न्याय नहीं कर सकते तो फिर आपके साथ भी न्याय होने वाला नहीं है। आज हम कैसे हैं? आज हम पैसे के पीछे पागल है ना, बस पैसा मिल जाए। एक जमाना था कि जब लोग कहा करते थे लाख जाए पर साख ना जाए, ऐसे ही कहते थे ना कि पैसा भले चले जाए पर इज्जत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज के लोग क्या कहते हैं जी? आज के लोगों के दिमाग में क्या है? हाँ, इज्जत जाए भट्टी में और पैसा आए, पैसा मुट्ठी में आना चाहिए। इज्जत जाती है तो जाए। होते हैं ना रोज बड़े बड़े स्कैम, सुनते हो ना, रोज आपकी न्यूज़ें आती हैं टीवी के ऊपर। आप कितनी न्यूज़ सुनते हो? सब कुछ भूल गए हैं। आज धर्म विधर्म कुछ भी ध्यान नहीं है, केवल एक ही चीज ध्यान है। क्या है वो? कि किसी भी प्रकार से पैसा कमाना है तो नहीं। जीवन के अंदर जो अन्याय से कमाया गया पैसा है वो हमेशा कैसे निकल जाता है? गलत तरीकों से आता है तो गलत तरीकों से ही जाता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, लेकिन कैसे कमाओ? न्याय पूर्वक कमाओ। उसके बाद अगला अक्षर क्या है जी? दो का तात्पर्य है दमन करो। दमन करो, किसका दमन करो? अपनी इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि इंद्रियों का दमन यदि हो गया तो फिर तो जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इंद्रियों के वशीभूत होकर ही तो सारे कार्य करते हैं। ये इंद्रियां ही तो हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें भटकाती रहती हैं। तो यदि इंद्रियों को ही दमन कर लिया तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। कहते हैं जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ सनातन मान्यता के अनुसार
और उस समय ब्रह्मा जी के दरबार में 3 शक्तियां पहुंच गई। क्या? ब्रह्मा दे दरबार शक्ति 3 खड़ी, ब्रह्मा दे दरबार शक्ति 3 खड़ी, देव असुर नरकार शक्ति 3 खड़ी, देव असुर नरकार शक्ति 3 खड़ी। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी के दरबार में 3 शक्तियां पहुंच गई, देव, असुर और नर, तीनों पहुंचे और क्या बोले? ब्रह्मा जी उपदेश सुनाओ, ब्रह्मा जी उपदेश सुनाओ, भवसागर से पार लगाओ, भवसागर से। अर्जी बारंबार शक्ति 3 खड़ी, अर्जी बारंबार शक्ति। क्या बोले कि हे प्रभु ब्रह्मदेव, आप हमें क्या करें? कुछ उपदेश दें ताकि इस संसार में रहते हुए भी हमारा संसार से किनारा हो जाए। तो उस समय क्या हुआ? 2 उपदेश ब्रह्मा ने कहा है, 2 उपदेश ब्रह्मा ने कहा है, देव दमन दानव को दया है, देव दमन दानव को दया है, मनुज बने दातार शक्ति 3 खड़ी, मनुज बने दातार शक्ति 3 खड़ी। क्या कहा है? देवताओं को क्या कहा कि दमन करो। किसका दमन करो? अपनी इंद्रियों का, इच्छाओं का दमन करो। किसका दमन करना है जी? इच्छाओं का दमन करना है। और असुरों को क्या उपदेश दिया? केवल एक द उपदेश दिया था तीनों को। जो देवताओं को द कहा उसका तात्पर्य था दमन करो अपनी इच्छाओं का, और असुरों को जो द कहा उनका तात्पर्य था क्या करो? दया करो। और उसके बाद जो मनुष्यों को कहा वो क्या द था? उसका मतलब था दातार बनो, अर्थात जो हमारे पास है उसे क्या कर दो? उसे दान भी करो ताकि वो आगे किसी और के काम सदकार्य में लगाओ। तो ये था द। और उसके बाद आता है री का मतलब क्या है? रिजु बनो, अर्थात सरल बनो, सरलता को जीवन में धारण करो। आचार्य भगवान का जीवन कितना सरल था। बठिंडा के अंदर विहार का समय, विहार करने की तैयारी है, सारे लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही भगवान विहार करने लगे और एक नन्हा सा बालक आ गया और आकर क्या बोला? गुरुदेव, हमने सुना है आपके पांव में पद्म है। हाँ बच्चा, गुरुदेव क्या आप दिखाने की कृपा करेंगे? समाज के सभी लोग, अरे पीछे हटो, पीछे हटो, भगवान के विहार का समय हो गया है, बीच में मत आओ। उसको डांटने लगे और उस समय भगवान ने सबको चुप कराया और क्या बोले? इस बालक के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। ये बालक एक बहुत बड़ी जिज्ञासा लेकर आया है, इसके मन की कुछ इच्छा है, तो बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय एक डंडी का सहारा लिया, अपना पांव ऊपर उठाया और उस बच्चे को क्या कर दिया? उस पद्म के दर्शन कराए। कितनी सरलता थी कि छोटा सा बच्चा भी आ गया तो उसको भी उन्होंने खाली हाथ। हमारे बाबा जी बैठे हैं, सुरेंद्र भाई साहब, अभी उस दिन ऊपर बैठे हुए चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे कि मेरी माता जी के मन में भी ऐसा विचार आया। उन्होंने अपनी बात बताई, वैसे मैंने उनको ये बठिंडा वाली कहानी नहीं सुनाई थी, तो उन्होंने अपनी माताजी की बात बताई कि जब मैं बहुत छोटा था तो माताजी आचार्य भगवान के दर्शन करने गए और वहां जाकर बोले, भगवान आपके पांव में पद्म है, ऐसा मैंने सुना है, आप वो दिखाने की कृपा करें। भगवान ने कहा जरूर दिखाऊंगा, लेकिन जब कोई चीज दिखाई जाती है तो उसके बदले में क्या देना पड़ता है? कुछ देना पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसके बदले कुछ तो चाहिए। तो भगवान आपको क्या चाहिए? कृपा कीजिए श्राविका जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पांव का पद्म देखें तो उसके बाद क्या करें? आइंबिल तप की आराधना करें, क्योंकि आइंबिल उनका सबसे अच्छी जो फेवरेट तपस्या जिसे कहते हैं, उनकी ऐसी तपस्या थी आइंबिल तप, जो सबसे कठिन तप है, जिसकी आराधना बहुत मुश्किल। एकाशले के बाद आइंबिल और आइंबिल के बाद व्रत। कहते हैं व्रत करना आसान है पर आइंबिल करना
क्यों जी? आइंबिल में क्या खाते हैं? रूखा भोजन, बिना नमक, बिना घी, बिना तेल, नीरस आहार करना है। जब उसमें रस ही नहीं है तो उस भोजन का क्या ही फायदा। इससे अच्छा तो क्या कर लो? व्रत कर लो। लेकिन आचार्य भगवान जो थे वो इसी प्रकार की तपस्या की आराधना किया करते थे, और उन्होंने उनको तपस्या के रूप में आइंबिल जो उन्होंने उनसे अपना कर लिया और उन्हें अपने चरणों का पदम दिखा दिया। तो देखिए, जब कोई वृद्ध आया तो कैसा व्यवहार था, और जब बच्चा आया तो उनको पता था कि कौन व्यक्ति आया है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और उसके बाद क्या है? शी का मतलब षड रिपु विजयी बनो। षड रिपु अर्थात 6 प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करो। वो षड रिपु कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। ये 6 हमारे जीवन के शत्रु हैं। इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, उस दिशा में कदम बढ़ाओ। और उसके यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, कषाय की बेल बढ़ती जाएगी और भव परंपरा के फूल उसके ऊपर खिलते जाएंगे। जब तक कषाय समाप्त नहीं होंगे तब तक ये भव भी हमारे समाप्त होने वाले नहीं है। और उसके बाद आता है जी का तात्पर्य है जीवा। इस जीवा पर क्या करें जी? लगाम लगा कर रखें, क्योंकि ये जीवा ऐसी है, इस जीवा के कारण बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं ना। आज जो लड़ाई झगड़ा है उसका कारण क्या है? जीवा है ना। एक व्यक्ति एक बात बोलता है, दूसरा 2 बोल देता है, वो 2 बोलता है तो वो 4 बोलता है, और इसी से क्या हो जाता है? इसी से लड़ाई और झगड़ा हो जाता है। इस जीवा के कारण महाभारत के युद्ध की रचना हो गई। किसके कारण? केवल इस जीवा के कारण। कितना महाभयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उसका कारण क्या रहा? ये जीवा रही। इसीलिए कहते हैं इस जीवा पर क्या करें? लगाम लगाएं। जहां आवश्यक हो वहीं बोले, अन्यथा व्यर्थ में ना बोले। और बोलने से पहले सोचे, अपने दिमाग के तराजू पर तोले कि जो मैं बोलने जा रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई कुप्रभाव पड़े या उसके कोई हानिकारक परिणाम सामने आए। कहते हैं हमारे शब्दों के अंदर वो ताकत है कि हम चाहें तो किसी को औषधि का काम भी कर सकते हैं, और हमारे शब्दों में वो ताकत है कि हम चाहें तो किसी के ऊपर घाव का काम भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरे के लिए औषधि का काम करने वाले हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करें जो दूसरे के लिए घाव का काम करते हैं। कहते हैं लकड़ी में अंतर होता है। एक लकड़ी वो है जो चंदन की लकड़ी है जो घिसकर सुगंध देती है, और एक लकड़ी वो भी होती है जो वनों के अंदर आग जलाने का कार्य करती है। एक लोहा वो होता है जिसे हम घड़ी के रूप में अपने हाथों पर बड़े प्रेम से सजाते हैं, और एक लोहा वो होता है जो पशुओं के पैरों में बंधन के रूप में, बेड़ियों के रूप में बांधा जाता है। एक ईंट वो है जो सोने की ईंट है जिसे हम बड़े ही प्रेम से अपनी अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर संभाल कर रखते हैं। और एक ईंट वो भी है जो किसी की कब्र बनाने के काम आती है। इसी प्रकार हमारे जो शब्द हैं उनके भी 2 कार्य हैं, औषधि या फिर घाव। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो औषधि का काम करे। ये आचार्य भगवान का जो नाम है, आनंद ऋषि जी अपने आप में कितना बड़ा संदेश दे रहा है ना। अभी आपने सुना था कि जन्म जयंती मनानी कब सार्थक होगी? जब हम उनके गुण में से कोई गुण अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज का ये दिन, इतने सारे गुण आपने सुने हैं, तो कोई ना कोई गुण तो क्या करें? अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाता है। आचार्य भगवान जिनके अंदर घमंड छू भी नहीं गया था, वो पूर्णतः सरल, ऋजु और भद्र प्रकृति के थे। आचार्य भगवान बहुत छोटी सी उम्र में ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए सन 1936 के अंदर। उसके बाद वो ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने सन 1942 के अंदर, और उसके पश्चात
इतना होने के बाद भी आचार्य भगवान क्या थे, अभी ऋषि संप्रदाय के अंदर थे, लेकिन उसके बाद सम्मेलन हुआ जिसमें 5 संप्रदायों के आचार्य उन्हें अकेले को घोषित किया गया था, और वो था 1949 श्री वर्धमान वीर संघ की स्थापना हुई, जिसमें 5 संप्रदायों के एक छत्र आचार्य बने। कौन? आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज। और उसके बाद श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ की स्थापना हुई, जो वो स्थापना थी सर्वप्रथम सबसे पहले सादड़ी सम्मेलन किया गया, और वहां पर उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया। दूसरा सम्मेलन जो भीमासार में हुआ, और भीमासार के अंदर उन्हें उपाध्याय के पद पर अलंकृत किया गया, और उसके पश्चात 1955 में उन्हें उपाध्याय का पद मिला, श्रवण संघ का उपाध्याय। और उसके पश्चात सन 1962 में 30 जनवरी सन 1962 को उन्हें आचार्य के पद पर अलंकृत किया गया। तो वो ऐसे महान आचार्य, जीवन के अंदर इतने पद उन्होंने लिए, लेकिन कोई घमंड, कोई मान उनके अंदर नहीं था। क्या कहा करते थे कि ये जो ताज तुमने मुझे पहनाया है, ये ताज ये कांटों का ताज है, हीरे मोतियों का नहीं। जरा सी भी असावधानी हुई और किसको सबसे पहले कष्ट पहुंचेगा जी? कांटों का ताज जिसने पहना है, सबसे पहला कष्ट उसी को होने वाला है। तो आज तो हम कुर्सी के पीछे पागल हैं। कुर्सी ना मिले तो क्या करते हैं? स्थानक में आना छोड़ देते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री के पद से इस्तीफा दे देता है ना, या उसका इलेक्शन हो गया, सर्वसम्मति से वो नीचे आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं? अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमारा तो पद रिक्त हो गया। लेकिन भाई, समाज है, सबका नंबर धीरे धीरे आना है। तो इतनी कुर्सी की भूख, लेकिन वो आचार्य भगवान इतने पद पाकर भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। केवल एक ही बात थी कि ये कांटों का ताज मेरे सिर के ऊपर है, जिसके कारण मुझे और सावधानी से चलना है, ताकि कोई भी कांटा मेरे इस संयम जीवन को शत विशत न करवाए। और आचार्य भगवान ने साधु साध्वियों के अध्ययन के लिए पाथरी बोर्ड की स्थापना अहमदनगर में की। वो पाथरी बोर्ड जिससे आज भी साधु साध्वियां और बहुत से हमारे श्रावक श्राविकाएं पढ़कर ज्ञानार्जन कर रहे हैं, विद्याओं का लाभ ले रहे हैं। और आचार्य भगवान जो थे, 28 मार्च सन 1992 को उनका देवलोक गमन हो गया। ऐसे वो आचार्य भगवान, उनके विषय में कितना भी कहते चले जाएं, वो सब क्या है जी? कम है। क्योंकि वो इतने महान थे, उनका जीवन इतना महान था कि उनके विषय में हम कितना भी कहते चले जाएं, वो कम ही रहेगा। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए जितना हो सका आपके सामने रखने का प्रयास रहा। तो ये था आज हमारे आचार्य भगवान के जीवन पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश। अब चलते हैं आगे क्या है जी? क्या है आगे? प्रश्न मंच। तो चलिए, प्रश्न मंच के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार हैं? अब एक बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न मंच से पूर्व आपको एक बात बता देती हूं कि जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहली बात हाथ खड़ा करके हमें बताएंगे, और जिससे हम पूछेंगे वही व्यक्ति जवाब देगा, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, कोई भी हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि यदि आप बीच में बोल देंगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी? वो रद्द कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। और जो बीच में बोलेगा उसको फिर दोबारा से प्रश्न का उत्तर देने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। वो कहते हैं ना, कॉलेज में भी ऐसा ही होता है ना, कोई शैतानी करे तो क्या कर दो? क्या करते हैं? हाँ, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यदि बीच में से कोई भी बोलेगा। तो इस बात का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न मंच की ओर। नहीं डायरी। आपका आज का पहला प्रश्न,
आचार्य भगवान का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? सभी हाथ खड़ा करेंगे। आचार्य भगवान का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? हाँ जी, अनिल भाई साहब हिलवाड़ी वाले। श्रावण सुदी एकम के दिन। आ जाइए जी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, आचार्य भगवान का जो नाम है, आ जाओ जी, आ जाओ, साथ के साथ ले लो। आचार्य भगवान का जो नाम है यथा नाम तथा गुण, उसके अंतर्गत जो री अक्षर है वो क्या संदेश देता है? री अक्षर क्या संदेश देता है? हाँ जी, बहुत सुंदर, आ जाइए। री अक्षर कहता है कि अपने जीवन में रिजु बनो और सरलता को धारण करो। आचार्य भगवान जो उपाध्याय पद उन्हें प्राप्त हुआ वो कौन से सन में प्राप्त हुआ? आचार्य भगवान को उपाध्याय पद कौन से सन में प्राप्त हुआ? हाँ जी, शानू भैया। सन 1955। आओ जी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न, आचार्य भगवान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? आचार्य भगवान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? हाँ जी, सुमन बहन। हाँ जी भाई साहब, 11 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। आइए जी, आइए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आचार्य भगवान जो थे उनके दीक्षा सुनाई थी तूने? कौन से सन में हुई है? चलिए, आचार्य भगवान की दीक्षा कौन से सन में हुई? आचार्य भगवान की दीक्षा कौन से सन में हुई? हाँ जी, हाँ आप आओ जी। सन 1913 में आचार्य भगवान की दीक्षा, आचार्य भगवान की दीक्षा हुई। अमन है ना नाम? नमन, नमन जैन। हाँ जी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, आचार्य भगवान के माता और पिता का क्या नाम था? आचार्य भगवान के माता और पिता का क्या नाम था? हाँ जी, पीछे से भैया। बहुत सुंदर। पिता का नाम था श्री देवी चंद जी जैन और माता का नाम था श्रीमती हुलसा देवी जी। आचार्य भगवान का बचपन का नाम क्या था? हाँ जी, कल्पना बहन। श्री नेमी चंद जी, आइए जी। श्री नेमी चंद जी जैन, जो उनके बचपन का नाम था, जिन्हें गोटी राम भी कहा जाता था, उन्हें गोटी राम भी कहा जाता था। जैसे प्रेम से कोई नाम होता है तो गोटी राम के नाम से भी उन्हें बुलाया जाता था। और आचार्य भगवान जो थे उनके गुरु कौन थे? आचार्य भगवान के गुरु कौन थे? हाँ जी, पीछे से। क्या नाम? प्रेक्षा। हाँ, पूरा नाम बोलो। आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज। नाम तो ठीक है लेकिन आचार्य लगाकर बोलेंगे। आइए, आचार्य श्री रतन ऋषि जी महाराज, वो हमारे आचार्य भगवान के गुरु थे। और उनके नाम में आने वाला श अक्षर क्या संदेश देता है? श षटकोण वाला। हाँ जी, श षटकोण वाला क्या? बड़े धीरे धीरे से हाथ खड़े हो रहे हैं आप तो, सोच सोच कर। हाँ जी, वो छोटा सा बच्चा पीछे जो बैठे हैं। हाँ, आप
हाँ जी, उसका प्रॉपर अक्षर बताना है आपको। श, षटकोण वाला श है ना, ऋषि जो है, ऋषि वाला जो श है। हाँ जी संदीप भैया, ये ऐसे नहीं चलेगा आगे पीछे बातें करके। इधर से हाथ उठाओ जी, इधर से खत्म कहानी। हाँ जी रचना बहन आगे। हाँ ठीक है, षड रिपु दमन करना है। क्या है, आ जाइए। बच्चे ने वैसे आंसर ठीक दिया था, लेकिन हिंदी में दिया था कि 6 शत्रुओं का क्या करें, विनाश करें। लेकिन यदि हम श से बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, षड रिपु। तो षड रिपुओं का हमें क्या करना है, दमन करना है। मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को अब यहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा समय है वो आगे आगे